अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 11। रीडर्स चॉइस की ये बुक है। क्लास 12 यूपी बोर्ड या अन्य बोर्डों के लिए जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के मीडियम से अपनी एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। कॉमर्स के तमाम विद्यार्थियों के लिए यह चैप्टर महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न संख्या 11। हरी कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 समता अंश 20 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर जनता के अंशदान के लिए निर्गमित किए। अंश राशि अग्र प्रकार देय थी। 1 जनवरी 2015 को प्रार्थना पत्र राशि प्रीमियम सम्मिलित करते हुए 40 रुपये, यानी एप्लीकेशन पर 40 रुपये की रकम मांगी गई है, जिसमें कि 20 रुपये प्रीमियम वाला अमाउंट भी इसमें जुड़ा है, यानी ये 20+20 है। 30 जून 2015 को आवंटन राशि यानी 30 रुपये मांगी गई अलॉटमेंट का अमाउंट। 1 जनवरी 2015 को प्रथम व अंतिम मांग पर 50 रुपये। सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और सभी अंश आवंटित किए गए तथा आवंटन राशि प्राप्त हुई। प्रथम व अंतिम मांग की गई। 400 अंशों के धारकों के अतिरिक्त सभी अंशों पर मांग की रकम भी प्राप्त हो गई। उपयुक्त व्यवहारों का लेखा करते हुए जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। आपने सवाल को ध्यान से देख लिया है। सवाल की यदि हम वर्किंग का अगर रूप देंगे तो सवाल की जो वर्किंग का रूप आपके सामने आएगा वह कुछ इस प्रकार से आएगा। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं तो पता चलता है 10,000। 20+20 जो एप्लीकेशन का उन्होंने रेट बताया है उसके मुताबिक एप्लीकेशन 40 रुपये का है और उसमें एप्लीकेशन जो 40 रुपया है उसमें 20 रुपये प्रीमियम का सम्मिलित है, यानी 20 रुपये शेयर के हो गए और 20 रुपये प्रीमियम के हो गए। 30 रुपये अलॉटमेंट पर है और 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हैं, जिसमें कि 400 शेयर का पैसा यहाँ मैंने कट मार दिया है, यानी 400 × 50 करेंगे यानी 50 करेंगे तो 20,000 रुपये का यहाँ पर कॉल्सन एरियर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जर्नल एंट्री में आखिर क्या हुआ है और कैसे इसका सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर जनवरी 1 2015 की डेट डाल देंगे। एप्लीकेशन का पैसा जो आएगा 10,000 की मल्टीप्लाई पूरे 40 में होगी, यानी 4 लाख रुपए एप्लीकेशन पे हमें प्राप्त होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होगा और यह एंट्री पहली एप्लीकेशन वाली जो बैंक के द्वारा होगी तो यह इस प्रकार से होगी। नरेशन हमने नहीं लिखा है क्योंकि नरेशन सभी सवालों का एक जैसा ही होता है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड लिख सकते हैं। यहाँ पर जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है वह 2 टुकड़ों में बंट चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो शेयर कैपिटल में ये 20 रुपये शेयर कैपिटल में जाएगा और ये 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। यदि हम शेयर कैपिटल का अमाउंट चेक करेंगे तो इस 20 की मल्टीप्लाई 10,000 में करेंगे तो 2 लाख रुपए होगा और इस 20 की मल्टीप्लाई 10,000 में करेंगे तो 2 लाख रुपया होगा, यानी 2 लाख रुपए कैपिटल में और 2 ही लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 भागों में बंट जाएगा। तो 2 शेयर कैपिटल में 2 लाख रुपए, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। फिर हम अगली कॉल करेंगे 10,000 × 30 यानी कि 3 लाख रुपए की हमारी अगली कॉल होगी। तो जो कॉल होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और यह 3 लाख रुपए से जब होगी तो हमारे यहाँ बैंक में कंपनी के बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट से 3 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे। अभी तक बहुत सही पैसा मिल रहा है, किसी प्रकार की एरियर की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 10,000 × 50 यानी 5 लाख रुपए की हम कॉल करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल वाली 5 लाख की टू शेयर कैपिटल के नाम से, तो हमें यहाँ पर
400 इंटू 50 यानी 20,000 रुपये का एरियर होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड, यहाँ पर हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसा पूरे 100 के 100 रुपये पूरे हो गए। तो जहाँ पर पैसा पूरा हो जाता है तो वहाँ पर हम फाइनल लगा सकते हैं। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल टोटल 5 लाख रुपए की हुई है, जिसमें से 5 लाख रुपए की जो पेमेंट हुई है उसमें से 20,000 रुपये कॉल्स इन एरियर के कट गए, तो 4,80,000 रुपये बैंक में कंपनी के आ जाएंगे। इस प्रकार से जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन की समाप्त हो गई है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 11 को आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व कर लिया है। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 12 यानी 12, क्वेश्चन नंबर 12 को आप ध्यान से देखेंगे। एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 को 10 रुपये वाले 20,000 अंशों का 5% प्रीमियम पर निर्गमन किया। अंशों का मूल्य चुकता करने की निम्न शर्तें थी: 20% आवेदन पर, 30% प्रीमियम सहित आवंटन पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो 5% प्रीमियम लगा हुआ है। ये जो 5% काटेंगे, इसी 10 रुपये का 5% काटेंगे तो 50 पैसे आएगा, वह 50 पैसे प्रीमियम होगा। तो आवंटन पर इन्होंने 30% बोला, यानी जो 3 रुपये की कॉल होगी उसमें 2.5 रुपये तो शेयर के होंगे और 50 पैसे प्रीमियम के माने जाएंगे। 25% प्रथम मांग पर यानी 2.5 रुपये फर्स्ट कॉल पर। शेष अंतिम मांग पर, जो बचेगा वो शेष अंतिम मांग पर होगा। तो कितना रुपया बचेगा? यहाँ पर 2 रुपये 20% होता है, 10 रुपये का 20% 2 रुपया, और 10 रुपये का 30% 3 रुपया, लेकिन 50 पैसे प्रीमियम हटा देंगे तो 2.5 रुपया बचेगा। और 2.5 रुपया ये हो गया, 2.5, 2.5 और 2, 7 रुपये टोटल होते हैं शेयर के। यहीं पर 50 पैसे प्रीमियम है, उसको हटा देंगे तो 10 रुपये में से 7 रुपये की यहाँ पर कॉल हुई है। तो जो शेष अंतिम मांग बोलता है ये, वह 3 रुपये से मानी जाएगी। सभी अंशों पर प्रार्थना पत्र रकम प्राप्त हो जाती है, उनका आवंटन भी हो जाता है। 25 मई तक कुल आवंटन राशि प्राप्त हो गई। 1 जुलाई को प्रथम मांग की गई, 31 जुलाई तक 250 अंशों के अंशधारियों के अतिरिक्त सभी से प्रथम मांग की रकम प्राप्त हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एरियर होगा 250 अंशों को ध्यान से देखेंगे तो 250 अंशों का पैसा यहाँ मिलता नहीं है फर्स्ट कॉल पर। इसके बाद 1 अगस्त को उन्होंने अंतिम मांग की यानी फाइनल कॉल किया है। 31 अगस्त तक 400 अंशों के अंशधारियों के अतिरिक्त सभी ने अंतिम मांग की रकम चुकता कर दी, यानी 400 शेयर के पैसे अंतिम मांग पर नहीं मिलते हैं। ये जो 250 वाला है वह भी इसी के अंदर आ चुका है, यानी यहाँ पर जो शेयर की संख्या बढ़ती है वह 150 शेयर से बढ़ जाती है। 250 वाले तो पहले लाइन लगाए बैठे हैं, तो यहाँ पर 150 और जुड़ गया तो 400 शेयर टोटल हो गए। कंपनी के जर्नल तथा रोकड़ बही में उपयुक्त लेन देनों का लेखा कीजिए और आर्थिक चिट्ठा भी बनाइए। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर चलेंगे और सब कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, किस प्रकार से करेंगे, यह भी आपको देखना चाहिए। तो 20,000 शेयर का 2 रुपये यानी जो 20% है 10 रुपये का, वह 2 रुपया होता है। तो वह एप्लीकेशन पे बनेगा, यानी वह कॉल एप्लीकेशन पर मांगी जाएगी। इसके बाद होता है यहाँ पर 30% बोला है, जिसमें कहा प्रीमियम भी शामिल है, यानी 10 रुपये का 5% प्रीमियम कहा है तो वह 50 पैसे होता है। तो यहाँ की जो कॉल है वो 30% बोली है, तो यानी कि जो 10 रुपया रेट है उसका 30% वैसे 3 रुपया होगा। तो 3 रुपये में 50 पैसे प्रीमियम भी शामिल हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ का जो अमाउंट होगा वह 2.5 रुपये का तो हो गया शेयर और 50 पैसे का हो गया प्रीमियम। यहाँ का कॉल 25% कहाँ है, तो 25% मतलब 10 रुपये का 25% 2.5 रुपया होता है। और यहाँ पर 30% बचेगा शेष। ये रकम नहीं बोली गई है, लेकिन आप इसको आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। कैसे? 2.5 रुपये 2.5 रुपये 5 हो गए, 5 और 2 7 हो गए।
तो 10 रुपये के कॉल में 7 रुपये आपके शेयर के हो गए, तो 3 रुपये शेयर के बचेंगे, 50 पैसे को अलग रख दीजिए। तो इस प्रकार से, क्योंकि जो प्रीमियम होता है वह रेट से बिल्कुल बाहर का पैसा होता है, एक्स्ट्रा मांगा जाता है। यहाँ पर 250 शेयर का 2.5 रुपये के रेट से 625 रुपये का एरियर हो गया, और इसके बाद फाइनल कॉल पर 400 शेयर का 3 रुपये के रेट से एरियर हो गया 1200 रुपये का। अब जब हम यहाँ पर कॉलिंग करेंगे तो क्वेश्चन में कहा है कि आप कैश बुक भी बनाइए। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक बनाते समय आपको पता है आप कैश बुक की जर्नल एंट्री में बैंक वाली एंट्री नहीं करते हैं, उसमें आप कैश बुक में डालते हैं, कैश बुक में लिखते हैं। जर्नल एंट्री सिर्फ कैपिटल वाली एंट्रीज ही शो की जाती हैं। तो यहाँ पर 20,000 इंटू 2 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में सिर्फ कैपिटल वाली एंट्री को ही शो किया जाएगा। तो 20,000 इंटू 2 करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये। अगली कॉल होगी 20,000 इंटू 2.5 50,000, 20,000 इंटू 50 पैसे 10,000। तो शेयर अलॉटमेंट पे शेयर कैपिटल के नाम से 50,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से 10,000, कुल मिला के 60,000 रुपये की डिमांड की जाएगी। अगली फर्स्ट कॉल होगी 20,000 इंटू 2.5 रुपये 50,000 रुपये। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो फर्स्ट कॉल 50,000 रुपये से हुआ है, लेकिन यहाँ पर पैसा कम नहीं करेंगे, क्योंकि ये 250 इंटू 2.5 के हिसाब से 625 रुपये बैंक वाली एंट्री में कम होंगे। लेकिन बैंक वाली एंट्री कहाँ गई? वो तो कैश बुक में चली गई है। अब उसको देखेंगे कैसे वहाँ लिखा जाता है। इसके बाद 20,000 इंटू 3 60,000। तो यहाँ पर 400 इंटू 3 1200 रुपये कटेंगे, लेकिन यहाँ पूरे लिखे जाएंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 पूरे लिखेंगे। कम कहाँ करेंगे? कम करेंगे कैश बुक में। कैश बुक कहाँ है? ये रही। अब आप देखिए इसके पैसों को कैसे हम कैश बुक में एंट्री करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप कैश बुक का एक एक पॉइंट क्लियर कर सकते हैं और आसानी से क्लियर कर सकते हैं। 20,000 इंटू 2 40,000 रुपये टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से इसकी डेट पे आ गया। 20,000 इंटू 2.5 50,000, 20,000 इंटू 5 मतलब 50 पैसा, तो 10,000 इसके, दोनों मिला के 60,000 रुपये शेयर अलॉटमेंट पे आ गए। अभी तो कोई एरियर नहीं है, तो पूरे के पूरे पैसे लिखे गए। यहाँ पर 20,000 इंटू 2.5 हमने किया, तो यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल पे 49,375 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 250 शेयर का 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 625 रुपये कट जाएगा। 250 की इसमें गुणा कर देंगे, इसके पैसे का पता चल जाएगा। ऐसे ही 20,000 इंटू 3 60,000 रुपये कॉल होगी, लेकिन 400 इंटू 3 1200 रुपये कट जाएंगे, तो शेयर फाइनल कॉल पे 58,800 रुपये प्राप्त होंगे। कुल मिला के 2,08,175 रुपये प्राप्त होंगे। और बाई बैलेंस सीडी जो होगा 2,08,175 रुपये हो जाएगा। यह आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैश बुक में बैंक वाली एंट्री का पैसा शो किया जाता है उनकी कॉल के नाम से। यदि सवालों में समता अंश का प्रयोग है तो आप शेयर से पहले इक्विटी शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग जरूर करेंगे। यानी अगर मान लीजिए बाई चांस आप इक्विटी में इक्विटी लिखना भूल गए तो वह कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साधारण अंश और समता अंश दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन पूर्वाधिकारी अंशों में यानी प्रेफरेंस शेयर में और समता में या साधारण में अंतर है, क्योंकि पूर्वाधिकारी अंशों की अपनी एक वैल्यू होती है, वह उनमें सब चीज़ का जो अधिकार होता है वह समता या साधारण अंशों से पहले होता है। इसलिए यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर शब्द का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इक्विटी में आप प्रयोग ना भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस में आप प्रेफरेंस शब्द का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। यदि सवाल में पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश का प्रयोग लिखा गया है तो आप शेयर से पहले प्रेफरेंस शब्द का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। इसके बाद बैलेंस शीट बनाने का प्रोग्राम होता है शुरू। बैलेंस शीट दो प्रकार से बनाई जाती है, एक बनती है हॉरिजॉन्टल, एक बनती है वर्टिकल। तो आजकल हॉरिजॉन्टल वाला तो बन नहीं रहा है, वर्टिकल वाला बन रहा है। लेकिन हमने पिछले सवालों में हॉरिजॉन्टल वाला भी बनाया है, जो क्षैतिज बनाते हैं, यानी कि इधर लायबिलिटी और इधर एसेट्स होता है। लेकिन अब जो 2013 का परफॉर्मा आया हुआ है बैलेंस शीट का,
कंपनी अधिनियम 2013 एक्ट में कहा गया है, तो उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट वर्टिकल दिया गया है, यानी ऐसे दिया है, पहले लायबिलिटी आएगा, उसके बिल्कुल नीचे एसेट्स आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग भी हमने बनाया है यहाँ पर, आप उसको भी देखिए। तो जो नई बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट, इसके बाद यहाँ पार्टिकुलर्स लिखते हैं, रुपीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज से शुरू होती है ये। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मतलब है यह मुख्य हेडिंग है, इसमें इक्विटी शेयर्स की पूंजी और प्रेफरेंस शेयर की पूंजी लिखी जाती है, इसके बाद उसकी लायबिलिटीज का नंबर आता है, तो इसलिए मुख्य हेडिंग इसकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज डलेगी। उसके नीचे शेयर होल्डर फंड्स आते हैं। शेयर होल्डर्स फंड में पूंजी डाली जाती है, जो पूंजी शेयर होल्डरों से प्राप्त होती है। तो उसके बाद शेयर कैपिटल के नाम से लिखा जाएगा। तो जो हमारी पूंजी है वो कई भागों में बटी होती है। अथोराइज कैपिटल तो वो, और इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो क्वेश्चन में अथोराइज कैपिटल का मेंशन तो किया नहीं गया है, लेकिन इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। तो कंपनी ने 20,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए का जो पूंजी है वह इशू किया हुआ है, उसको हमने यहाँ पर शो कर दिया है, दिखा दिया है। इसके बाद कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, यानी कितनी पूंजी मांगी गई और कितनी चुकता की गई। जो चुकता हुई है 20,000 शेयर के 10 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बार एरियर हो गया। एक बार 625 रुपये का हुआ और एक बार हो गया 1200 रुपये का, कुल मिला के 1825 रुपये का एरियर हो गया। तो यह पेमेंट 2 लाख में से कट के 1,98,175 रुपये प्राप्त होते हैं। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस एक मुख्य हेडिंग होती है, इसके अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम डाला जाता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की रकम 20,000 शेयर का 50 पैसे से मल्टीप्लाई करके जो रकम बैठती है वह 10,000 रुपये होती है। यहाँ से भी देख सकते हैं 20,000 इंटू 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा होता है। तो यहाँ पर 10,000 रुपये लिख देंगे और इसका टोटल करेंगे 2,08,175 रुपये लिखा जाएगा। यहाँ यह ध्यान रखेंगे, यदि सवाल में इक्विटी शब्द का प्रयोग है तो आप शेयर से पहले इक्विटी लगाएंगे जरूर। अगर नहीं लगाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, इक्विटी शेयर भी साधारण अंशों में ही गिना जाता है। इसकी शुरुआत रिलायंस कंपनी के आने के बाद से शुरू हुई है। इसके बाद एसेट्स, एसेट साइड में करंट एसेट्स मुख्य हेडिंग होती है। इसमें ही कैश एट बैंक का पैसा 2,08,175 रुपये, यही कैश का पैसा लिख दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर लिख के बराबर करके नीचे बंद कर दिया जाएगा। तो ये लायबिलिटी साइड बिल्कुल इसके ऊपर रहता है और उसके बिल्कुल नीचे से ही जो है एसेट साइड भी शुरू हो जाती है। यह बैलेंस शीट बनाने का एक मतलब वर्टिकल फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग भी हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पुरानी विधि का ही इस्तेमाल करेंगे, हालांकि मैंने क्वेश्चन में दोनों विधियों का इस्तेमाल किया है। उसको हमने इसलिए किया है, पता नहीं किस बच्चे के स्कूल में कौन सा मेथड बताया जा रहा हो और बच्चा कंफ्यूज हो कि यार यूट्यूब पे तो सब सर जो है कुछ और बताते हैं, ये मास्टर कुछ और बताता है, दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। फिर आप मेरे पास कमेंट मारोगे धड़ाधड़, सर क्या बता रहे हो, ये हमारा तो मास्टर कुछ और बता रहा, आप कुछ और बता रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है हमने आपको दोनों चीज़ें ही बताई हैं और दोनों के बारे में भी बताई है, कब कब क्या क्या शुरू हुआ ये भी बताया है। अब आपके यहाँ पर स्कूल में जो मेथड जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा हो आप उसका पालन अवश्य कीजिए।